बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं शमशेर जोशी सांगला हिल पाकिस्तान से इल्म नजूम सिखाने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और मैं कंदील जोशी सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम हर इतवार को दिन को 2 बजे से लेकर 3 बजे के दरमियान होता है, मगर पिछले भी इतवार को हम थोड़ा लेट हो गए थे, तो आज फिर हम कुछ लेट हो गए हैं, जिसके लिए थोड़ी माजरत चाहते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, इसमें एक तो आपको ये असल च सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे नंबर पर हम सुबह 9 बजे से लेकर तो रात 11 बजे तक बिल्कुल फ्री कुंडली चेक करते हैं और कुंडली की पूरी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं। कोई एक आधा सवाल नहीं बताते, बल्कि पूरी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं। तो जो भी लोग अपने बारे में या अपने किसी दोस्त बहन भाई के बारे में पूछना चाहता हो, तो वो हर रोज़ सुबह 9 बजे से लेकर रात 11 बजे तक बिल्कुल फ्री पूछ सकता है। ये जो एक ऑफ़र हमने छोड़ी हुई है, ये एक ख़ास मुद्दत तक है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हो, तो आप अपनी तरीक पैदाइश, वक़्त पैदाइश और मकाम पैदाइश देकर पूछ सकते हैं। पूछने के हम कोई चार्जिंग भी नहीं लेते, बल्कि हमारी ये ख्वाहिश है कि हम एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम आपको सिखा दें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे मुल्क में हो जाएं और लोगों को इस चीज़ से फ़ायदा भी हो। तो दोस्तों, इसी तरह अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो ये भी महसूस ना करना पे शायद यार, यानी हमारा मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी आवाज़ को भेजना। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि हमारी वीडियो को किसी दूसरे ग्रुप में शेयर करना है, और जब ही शेयर का ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा, तो फिर हम उसकी कुंडली ऑनलाइन भी बिल्कुल फ्री बनाने के लिए तैयार हैं। तो आप भी दोस्तों अपने बारे में अगर कुछ पूछना चाहते हैं, तो अपनी तरीक पैदाइश, वक़्त पैदाइश और मकाम पैदाइश बताकर पूछ सकते हैं। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी लोगों को सिखाते भी हैं। यूट्यूब पर हमारा चैनल है, जहां हमने बहुत सी वीडियो एस्ट्रोलॉजी के बारे में डाली हैं। शमशेर नजूमी के नेम से हमारा चैनल है। जो लोग सीखना चाहते हैं, वो सर्च करके वहां से हमारी वीडियो को देखकर फ्री एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। और जो लोग बिलफर्ज वीडियो से नहीं सीखना चाहते या चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी एस्ट्रोलॉजिस्ट बन जाएं, तो वो लोग भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम सिर्फ 1 महीने में उसको एस्ट्रोलॉजिस्ट बना सकते हैं, यानी 1 महीने में वो लोगों को बता सकता है। तो इसी तरह दोस्तों, आपने वीडियो को शेयर करना है, और शेयर करने के बाद अपना जब आपका ऑप्शन आ जाएगा, तो फिर हम आपके बारे में बिल्कुल फ्री बता रहे हैं। तो आप भी अपने कमेंट में डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखें, तो फिर फ्री हम आपको बताएंगे। और लाइव वीडियो के अलावा भी जो लोग हमसे पूछना चाहते हैं, उनसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि वो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बिल्कुल करेक्ट और पूरी लिखा करें। बार बार पूछना पड़ता है कि प्लेस कौन सी है, टाइम AM है कि PM है, तो प्लीज़ पूरी डिटेल लिखा करें। तो आज दोस्तों ये बात शुरू करते हैं। सबा जी हैं फैसलाबाद से, इन्होंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। तो बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 5 मई 2006, टाइम है रात के 1 बजे का। फैसलाबाद की इनके बेटे की बर्थ है। तो इनकी कुंडली बनाते हैं।
यानी दूसरे एस्ट्रोलॉजिस्ट जितने भी दुनिया में हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो कुंडलियां बनाते हैं तो वो कुंडली आपको दिखाते नहीं हैं। यानी कुंडली वो लैपटॉप उनके सामने होता है और जो कुछ भी बताते हैं वो छुपा हुआ होता है, लोगों को नज़र नहीं आता। तो हम जब कुंडली बनाते हैं तो कुंडली बनाकर ये पब्लिक को कुंडली दिखाते भी हैं। लोग जो सीखना चाहते हैं या जो इल्म नजूम से वाकिफ़ होना चाहते हैं उनको पता चल सके भी ये कुंडली होती है और ये स्टार कहाँ पड़ा हुआ है और क्या फ़ायदा देगा। तो ये कुंडली बन गई है सबा जी की। तो बूढ़े जद्दी की इनकी बेटे की कुंडली है जिसका स्यारा जोहल है। शम्स कुंडली के 8वें घर का मालिक होकर 4थे घर में उच्च का बैठा हुआ है। तो 8वां घर सबसे बुरा माना जाता है। तो शम्स 8वें घर में अपनी बुराई को लेकर 4थे घर में माँ के घर में आ गया। यानी ये जो बुर्ज है यहाँ जो लिखा हुआ है 10 नंबर, यानी ये 10 नंबर जो है ये बुर्ज जद्दी है। तो जिस बंदे की भी कुंडली यानी इधर आएगा, यानी 10 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, ये तालिया होता है, लगन होता है। यानी लगन का जो होता है इसको पहला घर माना जाता है। तो पहले घर से हम जब 8वां घर देखेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8वां घर ये है। यानी कुंडली का 6ठा घर, 8वां घर और 12वां घर जो होते हैं ये मारक घर होते हैं। यानी इनके स्यारे मनहूस होते हैं। और ये जो स्यारे 6ठे घर का, 8वें घर का या 12वें घर का स्टार जिस घर में चला जाता है उस घर की भी सत्यानाश कर देता है। जैसे कि इस कुंडली में खाना नंबर 8 जो है, खाना नंबर 8 का स्टार जो है ये शम्मश है, बुर्ज असद है और स्यारा इसका शम्मश है। स्यारा शम्मश कुंडली के 8वें घर का जो मालिक है, यानी मनहूस स्यारा है। और मनहूस स्यारा 8वें घर से 4थे घर में चला गया है। तो चौथा घर किन चीज़ों से तल्लक रखता है? चौथा घर जमीन, मकान, प्लाट, प्रॉपर्टी और घर के सुख से चौथा घर ताल्लुक रखता है। तो शम्स 8वें घर से उठकर 4थे घर में माँ के घर में चला गया तो माँ की हेल्थ को खराब करे, माँ को कोई ना कोई दिक्कत परेशानी बनी रहे। जो कि मेरा मानना ये है कि माँ को कैंसर हो सकता है या माँ को नसों नालियों की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इंसान को घर का सुख नहीं मिलेगा, घर के सुख में भी कमी पैदा करे। दूसरा 5वें और 10वें घर का मालिक 5वें घर में बैठ गया है। 5वां घर 5वें और 10वें घर का मालिक यानी बुर्ज सोर और बुर्ज मिजान का मालिक ये 5वां घर हो गया। इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5वां और ये 6 7 8 9 10वां, यानी 5वें घर का और 10वें घर का जो मालिक है। 5वां घर जो है ये औलाद से, तलीम से, मेमोरी से, महबूब से तल्लक रखता है। और 10वां घर जो होता है ये रोज़गार से तल्लक रखता है, नौकरी से तल्लक रखता है। तो इन दोनों घरों का एक ही स्टार है जिसे वीनस कहते हैं, जोहरा कहते हैं। तो स्यारा जोहरा जो है ये कुंडली के ये पड़ा हुआ है 3रे घर में। 3रे घर में राहु के साथ पड़ा हुआ है। हालांकि स्यारा जोहरा जड़ा है जो है ये बुर्ज हौत में शर्फ का माना जाता है, उच्च का माना जाता है। यानी ये पर राहु के साथ लगने से जो जोहरा है ये मनहूस हो गया है। इसलिए भी जो भी स्टार केतु या राहु के साथ लग जाते हैं उनको ग्रहण लग जाता है। तो ये जो कुंडली का 5वां घर और 10वां घर का मालिक राहु के साथ लग गया, राहु के साथ लगने की वजह से इसको ग्रहण लग गया है। तो इसको क्या मसला पेश आ सकता है? तो हेल्थ को खराब करे। और दूसरे नंबर पर कुंडली के पहले और दूसरे घर का मालिक 7वें घर में अपने दुश्मन के घर में चला गया, जो कि हेल्थ को खराब करे, रुपए पैसे की दिक्कत हमेशा बनी रहे, खानदान से दूर जाना पड़ जाए या खानदान का सुख ना मिले या खानदान के साथ इंसान की सोच विचार ना मिले। यानी ये जो पहला घर है ये बुर्ज जद्दी का है
और दूसरा घर बुर्ज दिल्लू का है। बुर्ज जद्दी और बुर्ज दिल्लू का एक ही स्टार है जिसका नाम जोहल है। तो जोहल कुंडली के 7वें घर में चला गया है और 7वां घर जो है ये बुर्ज सरतान का है। तो बुर्ज सरतान में जोहल जो होता है ये बुर्ज सरतान उसके दुश्मन का घर है, जिसकी वजह से इसके तालिया का मालक कुंडली के 7वें घर में अपने दुश्मन के घर में अच्छा नहीं माना जाता। यानी इसको क्या करेगा? तो हेल्थ को खराब करेगा, शादी में लेट करवाएगा या 2 शादियां भी करवा सकता है। इंसान को शादी का सुख नहीं मिलेगा। रोजमर्रा के कामों और पार्टनरशिप में इंसान को कभी भी फायदा नहीं मिलेगा। हेल्थ को खराब करे, हेल्थ का चोट का डर हमेशा बना रहे। तो इन सब बातों को आपने मान के चलना है कि इनसे आपको बचाना है अपने बच्चे को। केतु किस्मत वाले घर में बैठ गया जो कि किस्मत को खराब करे, बाप के साथ ना बने, ब्रूने मुल्क के मामलात में भी नाकामी आए। ये जो है ये केतु पड़ा हुआ है कुंडली के 9वें घर में। कुंडली का 9वां घर, जैसे फिर बार बार बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कुंडली का जो 9वां घर होता है, 9वें घर को बाप से तल्लक होता है, 9वें घर का बरूने मुल्क से तल्लक होता है, 9वें घर का शोहरत से तल्लक होता है, 9वें घर का मज़हब से तल्लक होता है। तो 9वें घर में जब केतु पड़ा हुआ है तो 9वें घर को उसने दबा दिया है, बर्बाद कर रहा है। तो इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित हुआ कि इंसान की किस्मत कभी भी इंसान का साथ नहीं देगी। और इससे आगे कुंडली के 12वें और तीसरे घर का मालक कुंडली के 10वें घर में बैठ गया है जो कि एक मार्क स्टार है। तो इंसान के काम को कभी भी सेट ना होने दे। 12वां घर खर्च, जेल, अस्पताल का घर है और तीसरा घर जो कि काम काज का, और 10वें घर में बैठ गया है जो कि काम काज को खराब करे। तीसरा घर बहन भाइयों का भी है, तो बहन भाइयों के साथ रिलेशन को भी खराब करेगा। जैसे कि पहले बताया है कि कुंडली का 6ठा घर और कुंडली का 8वां घर और कुंडली का जो 12वां घर होता है ये मार्क घर होते हैं, मनहूस घर होते हैं। और जो इनके स्टार होते हैं, सियारे होते हैं, ये भी अच्छे नहीं होते, नुकसान देने वाले होते हैं। तो अब यानी कुंडली का जो तीसरा घर है ये बुर्ज हौत है और 12वां घर जो है ये बुर्ज कौस है। तो इन दोनों घरों का मालक कुंडली के 10वें घर में चला गया है। 10वां घर रोजगार, इज्जत, शोहरत से तल्लक रखता है, जिसकी वजह से इसके काम काज को ये दबा देगा, तबाह करेगा, बर्बाद करेगा, इज्जत में कमी लाएगा। और इसके लिए यानी इसकी माँ को भी नसों नालियों की कोई मसला होएगा, घरेलू जायदाद में मसले मसाइल बन सकते हैं। तो मुश्तरी जहाँ जहाँ अपनी नजर डालेगा वहाँ भी ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि मुश्तरी इस कुंडली में मार्क स्टार हो गया। तो मुश्तरी जब दूसरे घर पर रुपये पैसे के घर पर अपनी नजर डालेगा तो रुपये पैसे की कमी हमेशा इंसान को रहेगी। जैसे कि मुश्तरी की, बल्कि हर स्टार की एक जाविया होता है, एक नज़र होती है। तो सियारे मुश्तरी की भी 3 नज़रें होती हैं। जहाँ बैठता है वहाँ से 5वें घर को देखता है। जैसे 1 2 3 4 5वें घर को देखता है। तो 5वां घर जो होता है ये यानी ये नज़र जो पाँचवीं नज़र दूसरे घर पर पड़ी, तो दूसरा घर जो है ये रुपये पैसे का घर है, ये ख़ानदान का घर है। तो ख़ानदान से भी बगाड़ पैदा होगा और रुपये पैसे में भी दिक्कत और परेशानियां पैदा करेगा। और इसी तरह जो मुश्तरी की 7वीं नज़र जो चौथे घर पर गई तो माँ की हेल्थ को खराब करेगा। 7वें घर पर जब इसकी नजर जाएगी नामी तो शादी में भी दिक्कत परेशानी हमेशा लगी रहेगी। तो इससे ज्यादा अगर आप डिटेल में पूछना चाहती हैं तो प्रोग्राम के बाद कॉल करके आप पूछ सकती हैं। मैं नंबर आपको बता देती हूँ 0307 489212। तो दोस्तों इसी तरह आप भी अगर अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं या आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप हमें अपनी तारीख पैदाइश, वक्त पैदाइश और मकाम पैदाइश सेंड करें।
और जो लोग पाकिस्तान से हटकर दूसरी दुनिया से हमें देख रहे हैं या पूछना चाहते हैं, तो उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो लोग आज जिस मुल्क से भी बोल रहे हैं वो अपने सूबे का नाम साथ में ज़रूर लिखा करें, और साथ में ये आप जगह वगैरह भी ज़रूर लिखें। कई लोग कमेंट करते हैं और कमेंट में जगह नहीं डालते, या वो तरीक़ पैदाइश में या कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। एक मर्तबा मैं फिर बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग पूछना चाहते हैं वो दुनिया के किसी भी खित्ते से पूछ सकते हैं, तो बिल्कुल फ्री पूछ सकते हैं। तो ये सुबह हर रोज़ ये एक ख़ास मुद्दत तक हमने ऑफ़र रखी हुई है, यानी हर रोज़ सुबह 9 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आप बिल्कुल फ्री पूछ सकते हैं। पूछने के लिए आपको तरीक़ पैदाइश की ज़रूरत होगी, वक़्त पैदाइश और मकाम पैदाइश की ज़रूरत होगी। जिन लोगों के पास तरीक़ पैदाइश, वक़्त पैदाइश या मकाम पैदाइश नहीं होता तो वो भी पूछ सकते हैं, मगर उनकी जन्म कुंडली नहीं बन सकती। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक वक्ती जांचा या ना के हिसाब से उसको बताया जाता है। तो आप भी अगर दोस्तों अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें अपनी तरीक़ पैदाइश और वक़्त पैदाइश सेंड करें, तो हम आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे। और बताने के लिए सिर्फ आपको कोई चार्जिंग, कोई पैसे नहीं देने। आपने सिर्फ हमारी वीडियो को या हमारी पोस्ट को 2 ग्रुपों में शेयर करना है, और शेयर करने के बाद जब ही आपके शेयर का ऑप्शन हमारे पास आ जाता है तो हम आपकी कुंडली बना देते हैं। तो आप भी दोस्तों फ्री पूछ सकते हैं। तो ये कुंडली है, दीपक जी है इंडिया से। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 नवंबर 1989, टाइम रात के 12:10। उड़ीसा की इनकी डेट ऑफ बर्थ है। ये पूछ रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये कब ख़त्म होंगी और मेरी शादी भी नहीं हो रही, और मुझे कोई हल बताएं मैं क्या करूं। तो दीपक जी आपकी कुंडली बनाने लगे हैं। तो दीपक जी ये आपकी कुंडली बन गई है। बुर्ज सरतान की आपकी कुंडली है और लगन में केतु बैठा हुआ है। लगन में केतु बैठा हुआ अच्छा नहीं माना जाता, जो कि हेल्थ को खराब करे, कोई ना कोई हेल्थ का इशू दे सकता है। केतु जो है ये बुर्ज सरतान, यानी केतु बुर्ज सरतान और बुर्ज असद जो है ये दोनों ही अजाले के घर हैं। जैसे सूरज भी अजाले का घर है और स्यारा बुर्ज कमर जो है बुर्ज में अपना सरतान जो है ये भी अजाले का घर है। तो ये जो केतु है ये एक अंधेरे का ग्रोह है, जो कि ये इस घर को तबाह करेगा। तो इसलिए केतु अगर बुर्ज सरतान के खाना नंबर 1 में हो तो फिर उसको क्या रिजल्ट देगा? केतु तो पहले घर में अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, और पहले घर के यानी लगन का आपका मालक जो 6ठे घर में बैठ गया, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। दूसरे घर का मालक जो कि दूसरा घर खानदान और रुपये पैसे का घर है, चौथे घर में बुर्ज मिजान में नीच का हो गया, जो कि खानदान से दूरी पैदा करवाए, रुपये पैसे की कमी लाए, माँ के साथ सोच विचार ना मिले, या माँ से दूर जाना पड़ जाए किसी भी रीज़न की वजह से। बेशक वो काम के सिलसिले में, स्टडी के सिलसिले में, किसी भी वजह से माँ से दूर जाना पड़ सकता है। और शम्मस 10वें घर पर 7वीं जब अपनी नज़र डालेगा तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, काम काज में भी हमेशा दिक्कत परेशानी बनी रहेगी। और मरीख 10वें और 5वें घर का मालक होके चौथे घर में है, तो इंसान जब चौथे घर में मरीख आ जाता है तो इंसान मांगली हो जाता है, इंसान गुस्सा बहुत करता है, इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। तो मरीख चौथे घर में घरेलू सुख में कमी पैदा करे। फिर ये यही बता रहा है कि माँ की हेल्थ को खराब करे, माँ के साथ ना बने, जमीन मकान प्लॉट प्रॉपर्टी घर के सुख में भी कमी पैदा करेगा। तो माँ को कोई संगीन बीमारी लग सकती है, माँ की हेल्थ खराब रहेगी, बड़े बहन भाइयों से भी नहीं बनेगी, दोस्तों से भी कोई खास फायदा नहीं मिलेगा, छोटी मोटी बीमारी की वजह से परेशानी आ सकती है।
लगन का मारक छठे घर में है तो जहनी परेशानी लाएगा, दौलत में कमी लाएगा, बनते हुए काम को बिगाड़ देगा, काम में रुकावट डालेगा। हालांकि मुश्तरी और कमर एक दूसरे को देख रहे हैं, ये गज केसरी योग बना के बैठे हुए हैं, मगर ये गज केसरी योग गलत घर में बना हुआ है तो ये इंसान को फायदा नहीं देगा। यानी जैसे कि आपको पहले बताया है कि कुंडली का छठा घर, 8वां घर और 12वां घर ये मनहूस घर होते हैं। तो जो कमर है ये कुंडली के छठे घर में पड़ा हुआ है, जो ताल्या का मालक है। यानी ताल्या को ही दबा दिया। ताल्या यानी पूरा वो स्यारा उसको साथ नहीं देगा, यानी जो किस्मत और इज्जत या शोहरत वगैरह में कमी पैदा कर देगा। तो इसी तरह जो मुश्तरी है ये भी कुंडली के 12वें घर में है। तो इन दोनों का आपस में एक जाविया है जिसे नज़र मुकाबला कहते हैं, मगर ये अच्छा जाविया कमर और मुश्तरी का माना जाता है। मगर ये दोनों स्टार ही एक छठे घर में है, एक 12वें घर में है। तो ये जो जाविया है ये बजाय फायदे के उल्ट नुकसान दे सकता है। 5वें और 10वें घर का मालक मरीख कुंडली के चौथे घर में बुर्ज मिजान में व बाल में हो गया, यानी तफक्कुरात गम तनज़ली को बढ़ा देगा, स्टडी को पूरा नहीं होने देगा, इंसान प्लानिंग अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा, मेमोरी इंसान की वीक कर देगा, पेट में प्रॉब्लम देगा, औलाद और लव में भी नाकामी देगा, काम काज को खराब करेगा। मरीख की चौथी नज़र जब वो डालेगा तो बीवी के सुख में कमी पैदा करेगा, बीवी के साथ इंसान की नहीं बनेगी, पार्टनरशिप में भी इंसान को धोखा मिल सकता है, डेली वेजेस के कामों में भी इंसान को फायदा नहीं मिलेगा। कुंडली के 7वें घर का मालक जो कि जोहल है और छठे घर में अच्छा नहीं माना जाता, जो शादी को लेट करवा दे, शादी का सुख ना मिलने दे, बीवी के साथ कोई कोर्ट केस भी चल सकता है। क्योंकि ये जो घर है ये बीवी का घर है। तो बीवी के घर का स्टार जो है बुर्ज जद्दी का ये स्यारा जोहल है। जो स्यारा जोहल है ये कुंडली के छठे घर में पड़ा हुआ है। तो छठे घर में ये अच्छा नहीं माना जाता, जिसकी वजह से शादी में लेट हो सकती है, शादी में कुछ भी हो सकता है, जैसे तलाक वगैरह के मामलात भी चल सकते हैं। और 7वें घर में जो राहु बैठा हुआ है ये भी इन्हीं बातों की निशानदही कर रहा है कि शादी में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आ सकती है। कुंडली के 7वें घर में जब राहु जाता है तो ये भी यानी 7वें घर में राहु हो, केतु हो, जोहल हो, शमश हो, मरीख हो, यानी कोई भी मनहूस स्टार अगर कुंडली के 7वें घर में होता है तो वो शादीशुदा ज़िंदगी में ज़रूर प्रॉब्लम देता है। जैसे कि ये राहु है, तो राहु जो होता है अगर लड़की की कुंडली में हो तो लड़की जो होती है ये किसी के बहकावे में आकर उससे शादी करेगी तो बाद में परेशान हो जाएगी। इसी तरह अगर बीवी यानी बीवी के 7वें घर में राहु पड़ा हो तो उस औरत को यानी बीवी को महीने में 2-3 मरतबा 4 मरतबा डॉक्टर के पास ज़रूर जाना पड़ सकता है कि उसकी तबीयत से जो है ये ख़राब रहती है। तो इसी तरह दोस्तों बात करते हैं अगर आप भी अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री पूछ सकते हैं। तो हम दोस्तों सुबह 9 बजे से लेकर रात 11 बजे तक बिल्कुल लोगों की फ्री कुंडलियां बनाते हैं और फ्री ही बताते हैं। और इसी तरह हम दूसरे शहरों में भी कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं जाने का। तो ये जो आ रही है जुलाई की 11 और 12 तारीख को हम फैसलाबाद में होंगे। तो उसके बाद फिर हम दूसरे शहरों का भी कुछ प्रोग्राम बनाएंगे कि किस किस शहर में किस किस तारीख को हमें जाना है। तो आप भी अगर फैसलाबाद में हमें मिलना चाहते हैं तो आप पहले से ही हमें यानी बता दें, क्योंकि हम फिर आपको बुक कर लें, किसी और को देखें या ना देखें फिर आपको हम ज़रूर देखेंगे। तो इसी तरह ये दोस्तों एक कुंडली है रानी जी हैं उकाड़ा से,
इन्होंने अपने बेटे के बारे में पूछना है कि मेरे बेटे की हेल्थ बहुत ख़राब रहती है, इतनी मेडिसिन ले ली मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इनके बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 6 जनवरी 1999, दोपहर को 3:12 उकाड़ा के। तो अगर आप भी अपने बारे में पूछना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस देकर फ्री पूछ सकते हैं ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन के बाद भी आप पूछना चाहते हैं तो पूरी डिटेल दिया करें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, हर चीज़ कंफर्म होना ज़रूरी है। तो ये जो कुंडली है इनकी, इस कुंडली के ताल्या का जो मालक है ये बुर्ज सोर की कुंडली है और स्यारा इसका ज़ोहरा है। ये बुर्ज सोर है और स्यारा इसका ज़ोहरा है, जो कुंडली के 9वें घर में केतु के साथ लग गया है। पहले बता चुके हैं कि जो स्टार केतु या राहु के साथ लग जाते हैं वो स्टार खराब हो जाते हैं। तो ये जो ताल्या का मालक है ये 7वें घर, छठे घर का भी मालक है, यानी छठा घर बीमारी का है, मखालफत का है, कर्ज का है। तो पहले घर का और छठे घर का जो मालक है ज़ोहरा, वो कुंडली के 9वें घर में चला गया है, जो कि केतु के साथ अच्छा नहीं माना जाता। जो इंसान से मेहनत बहुत करवाए मगर उसका रिजल्ट ना दे, छोटे बहन भाइयों के साथ इंसान की ना बने, इंसान सारी जिंदगी छोटे छोटे फजूल के सफर करता रहे, बाप से भी कोई सपोर्ट ना मिले, ब्रूने मुल्क अगर इंसान जाए तो वहां जाकर सेट ना हो पाए या वहां से इंसान को कोई फायदा ना मिले, रुपए पैसे औलाद तलीम का मालक 8वें घर में बैठ गया है जो कि अच्छा नहीं माना जाता। तो इंसान की मेमोरी को वीक करे, स्टडी में प्रॉब्लम लाए। तो 8वां घर जो है जो माँ से ताल्लुक़ रखता है तो माँ की हेल्थ को ख़राब करे, घर के सुख में कमी पैदा करे। अगर इंसान खुद का अपना घर बनाना चाहे तो इंसान बहुत देर से बनाएगा, क्योंकि घर का मालिक 8वें घर में नहस होके पड़ा हुआ है। चौथा घर जो होता है ये माँ से तल्लक रखता है, ज़मीन से, प्रॉपर्टी से, ज़्यादा से, गाड़ी से तल्लक रखता है। तो चौथे घर का मालक शमश है जो कुंडली के 8वें घर में चला गया है, यानी 8वें घर में इसको अच्छा नहीं माना जाता। तो जिसकी वजह से माँ की सेहत तबीयत ख़राब रह सकती है और उसके बाद ज़िंदगी में सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि चौथा घर सुख से भी तल्लक रखता है। तो इसी तरह ज़मीन, प्रॉपर्टी, मकान में भी बनाने में आपको काफ़ी दिक्कत और परेशानी आ सकती है। तो ये है कुंडली का 5वां घर। तो 5वें घर का जो मालक है वो है अतारद, जो कि बुर्ज सुंबला का मालक है। तो ये भी कुंडली के 8वें घर में पड़ा हुआ है। तो जब ये कुंडली के 8वें घर में चला जाएगा है तो फिर इसके लिए तलीम में मसले मसाइल पैदा होंगे, तलीम मुकम्मल नहीं हो सकेगी, बच्चों का सुख नहीं मिलेगा, या ऐसे समझ लो कि मोहब्बत के मामलात में भी कमी वगैरह आएगी। तो ऐसा इंसान लव मैरिज तो इसकी हो सकती है, मगर लव मैरिज में कोई दिक्कत परेशानी आ सकती है। तो अगर आप लव मैरिज, इनके बेटे की लव मैरिज ये करना चाहता है इनका बेटा, तो सोच समझ कर ही ये लव मैरिज करे, क्योंकि शादी में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आ सकती है। तो लव मैरिज इसलिए हो रही है या होने के चांस हैं कि जो कुंडली के 7वें घर का मालक है ये 5वें घर में पड़ा हुआ है। 5वां घर मोहब्बत से तल्लक रखता है। अगर 7वें घर का मालक 5वें घर में हो या 5वें घर का मालक 7वें घर में हो या पहले घर का मालक 7वें घर में हो या 7वें घर का मालक पहले घर में हो, तो फिर लव मैरिज होती है, वरना लव मैरिज होने के चांस नहीं होते। तो इनके काम काज वाले घर का स्टार 12वें घर में बैठ गया, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। हम अपनी हर वीडियो में ये बताते हैं कि कोई भी स्टार जब केतु राहु के साथ लग जाता है या दर्जों के हिसाब से वो थोड़ा हो, यानी 0 से 6 दर्जे का या 27 से 30 दर्जे का हो, या शम्स के साथ लग जाए या 6, 8, 12वें घर में चला जाए, तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा।
तो इनके काम काज के घर का स्टार 12वें घर में बैठ गया, जो कि काम को सेट ना होने दे। काम बार बार ऐसा इंसान चेंज करता रहता है। मुश्तरी इनके काम काज वाले घर के में बैठा हुआ है, तो ये इंसान अगर मुश्तरी से जुड़े हुए कोई काम कर ले तो फिर इसको फायदा मिल सकता है। तो मुश्तरी जो है वो लकड़ी, मजहबी, कानून, तालीम, बैंक, टीचिंग, सोने चांदी और ज्वेलरी के काम से ताल्लुक रखता है। अगर इनका बेटा इन कामों से जुड़ के कोई काम कर ले तो फिर ये शायद जिंदगी में कुछ कामयाबी हासिल कर ले। तो आगे चलते हैं दोस्तों। आप भी अगर अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, दरअसल जो कुंडली हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि आप लोग अगर इल्म नजूम सीखना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ का इल्म हो जाए कि ये कुंडली होती है और ये सियारे यानी कैसे हरकत करते हैं और किस घर में पड़े हों तो कैसा असर इंसान के ऊपर डालते हैं। यानी हमारा मकसद है कि हम लोग आपको इल्म नजूम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दे सकें और आपका जो रुझान है वो इस तरफ आ सके, इल्म नजूम की तरफ, और आप लोग सीखने की या सिखाने की कोई ना कोई कोशिश करें। तो दोस्तों हम हर रोज़ सुबह 9 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, ये एक ख़ास मुद्दत तक हमारी ऑफ़र है। ये हम बिल्कुल फ्री कुंडली बनाते हैं। अगर आप भी अपने बारे में कोई सवाल कुछ पूछना चाहते हैं, दुनिया के किसी भी खित्ते से हैं आप पूछना चाहते हैं, तो आप सुबह 9 बजे से लेकर रात 11 बजे तक बिल्कुल फ्री पूछ सकते हैं। तो इसी तरह दोस्तों काम को आगे बढ़ाते हैं और कुंडली, अगली कुंडली आपको बताते हैं कि अगला कौन है जिसने पूछा है। दीपक हफीज जी हैं, गुजरात से। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 6 अप्रैल 1968, रात के 11:20 गुजरात। तो ये हफीज़ जी आपकी कुंडली बन गई है और हम आपको बता रहे हैं कि आपकी कुंडली क्या कहती है। तो आओ आपको कुंडली के बारे में बताते हैं। बुढ़े चक्रब की आपकी कुंडली है। 5 ग्रही दोष लगा हुआ है आपकी कुंडली में, यानी 5 स्टार 5वें घर में बैठे हुए हैं जो कि अच्छे नहीं माने जाते। वीनस, मरकरी, राहु, मार्स और सैचरन 5वें घर में बैठे हुए हैं जो तालीम, औलाद, मन, प्लानिंग, पेट, लव, दौलत को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको दे सकते हैं। दोस्तों से भी आपको धोखा मिले, काम ठीक ना हो, दौलत की कमी रहे, मन ठीक ना रहे, प्लानिंग इंसान ठीक तरह ना कर पाए, इंसान को कभी भी जिंदगी में लाभ ना मिले, बड़े बहन भाइयों से कोई खास फायदा ना मिले, क्योंकि 11वें घर का मालिक, 11वां घर जो है ये लाभ का है और 11वें घर में केतु बैठा हुआ है जो आपको कभी भी लाभ नहीं मिलने देगा। शम्मस राहु के साथ लग गया, शम्मस को भी ग्रहण लग गया जो कि काम और इज्जत में कमी पैदा करे। लगन का मालक 6ठे घर में है तो ऐसा इंसान सबको भला करने की कोशिश करता है मगर इसका कोई भी भला नहीं करता। हेल्थ को खराब करे, तरक्की होने ना दे, काम बार बार चेंज करना पड़ जाए। तो जुपिटर 10वें घर में है जो कि वो भी रजत में चल रहा है। तो आप बैंक, कमीशन, लेन देन, मार्केटिंग का कोई काम कर लें, खाने पीने का कोई काम कर लें तो फिर शायद आपको कुछ फायदा मिल सकता है। तो जुपिटर 10वें घर में जो कि आपके काम को आज को थोड़ा सेट कर सकता है अगर आप जुपिटर से जुड़े हुए कोई काम कर लें। तो फिर 9वें घर में कमर बैठा हुआ है जो अपने ही घर में बैठा हुआ है, तो ये भी आपको थोड़ा फायदा दे सकता है जो कि बाप के साथ अच्छे रिलेशन पैदा करे, मजहब को ऐसा इंसान मानने वाला होता है। तो दोस्तों इसी तरह आपको अगर कुछ पूछना है तो आप भी पूछ सकते हैं। पूछने के लिए कोई चार्जिंग नहीं लेते हम, सिर्फ और सिर्फ हमारी वीडियो को आपने आगे शेयर करना है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने बारे में पूछ सके। तो इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त चाहते हैं।
अगर आप भी अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो एक मर्तबा इन लोगों को अपना फेसबुक और यूट्यूब का थोड़ा बता दो। हमारा यूट्यूब और फेसबुक आईडी शमशेर नजूमी के नाम से बनी हुई है। मैं आपको स्पेलिंग बता देती हूँ, SHAMSHERNAJOMI। अगर आप पर्सनली हमसे मिलना चाहते हैं तो कॉल भी कर सकते हैं। नंबर है 0307489212। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। नेक्स्ट अतवार को फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।